साथ मैंने तुम्हारा चेक किया, सब सही है। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है। तो हम लोग तुम लोग को ये सब समझ में आ गया ना? ये इसमें कुछ डाउट है तुम लोग को? जस्ट वन क्वेश्चन। हम लोग को शुरुआत में व्हेन वी डिस्कस्ड आर्गुमेंट्स, तो हाँ, उसमें इट वाज सेड के दे हैव टू बी मल्टीपल। तो हमें क्वेश्चंस लाइक इन एनी वे ऐसा आ सकता है कि मे बी P1 P2 P3 भी हो मे बी। नहीं, वैसे कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड नहीं हो गया। आज जो मैं तुम लोग को सिखाऊंगी ना, तुम लोग को उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ये सब तुम्हारा बेसिक्स के लिए, जैसे हम लोग सेंटेंसेस पढ़ने के लिए हम लोग को ABCD पहले सिखाते हैं, फिर हम लोग को वर्ड सिखाते हैं, फिर सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाते हैं। वैसे ही मैं तुम लोग को तुम्हारा बेसिक्स क्लियर कर रही थी कि ये तुम्हारा बेसिक्स है, ठीक है। आज अभी मैं जो जो तुम लोग को पढ़ाऊंगी, आज का टॉपिक है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो वो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, वो ये सब उसके लिए ही था, ठीक है। मेन अभी क्वेश्चन इसके ऊपर से आएंगे। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इसमें से आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। योर 2 मार्क्स यहाँ के, अगर तुम्हें ये आ गया तो ये 2 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस टुडे, ठीक है। उसके लिए पहले तुम लोग मुझे बताओ कि प्रोपोजिशन क्या है। मैंने तुम लोग को प्रोपोजिशन सिखाया था। व्हाट इज प्रोपोजिशन? Something that's been put forward but it hasn't been proved yet. ओके, यस। एनीथिंग एल्स? I'm not sure. ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने तुम लोग को बताया था प्रोपोजिशन होते हैं स्टेटमेंट्स, राइट? जो तुमने बोला वो भी बराबर है। मैं दिस इज मतलब प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स होते हैं, बराबर। अभी स्टेटमेंट्स को मैंने तुम्हें बोला था कि स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं। They can be either true or false. करेक्ट, इट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। दैट इज नॉट द केस इन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मैंने तुम लोग को क्या बोला था? आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? Arguments could be they can be valid or not, and उनके structures होते हैं। राइट, वैलिड या इनवैलिड, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोपोजिशंस का। ये तुम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कभी कभार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 1 सेकंड। सॉरी, एक्चुअली स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही थी। ओके, सो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स कैन बी वैलिड और इनवैलिड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसे तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स कैन बी ट्रू, वैलिड और इनवैलिड, एंड द प्रोपोजिशंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है ना, ये पूरा का पूरा प्रोपोजिशंस के ऊपर बेस्ड है, हमारी स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम प्रोपोजिशंस की अगर बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स है। अभी क्या हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट्स कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। दिस कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, राइट। अभी इसमें तुम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोपोजिशंस है ये यही फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, जो जिसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू पता कर सके, ठीक है।
द स्टेटमेंट्स जिसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू पता कर सके वही प्रोपोजिशंस हमें यूज करनी है यहाँ पे, उसी को प्रोपोजिशंस बोलते हैं, ठीक है। जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स रहती है उसको हम लोग प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते। हम लोग ऐसे नहीं, ये आर ऑल मेन मॉर्टल, अभी इसका हम ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो एक क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो जिसका हम ट्रूथ वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते उसको हम प्रपोजिशंस नहीं बोल सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रपोजिशन टू हैव अ ट्रूथ वैल्यू, ईदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ओके, यहाँ तक समझा? जी। ओके, अभी मैंने तुम लोग को कल एक चीज बताई थी, याद है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो उसी से हम लोग रिलेटेड आज पढ़ेंगे। प्रोपोजिशंस अलग अलग टाइप के होते हैं। कल मैंने तुम लोग बताया था कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन एक रहता है, एक हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन रहता है, एक डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन रहता है। हमारे सिलेबस में हमारे पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है, ठीक है। अब ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? दे फॉलो अ पैटर्न, दे फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। अब ये पैटर्न क्या है? दिस पैटर्न इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है। अभी वो 4 पार्ट समझने के लिए मैं एक सेंटेंस यूज करूंगी, एक स्टेटमेंट, एक प्रोपोजिशन तुम लोग को बताऊंगी। ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट। अभी इसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रोपोजिशन है, बट इसके 4 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स क्या है, लेट्स सी। मैंने तुम लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? The subject would be chocolates and उसकी sweetness would be the predicate. राइट, so this is the subject, this is the predicate। ये तो 2 पार्ट्स यहीं पे हो गए। बाकी के 2 क्या है? वो है ये ऑल और आर। अभी कैसा है, इसको ऑल को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं और आर को हम क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोपोजिशन है ना, वो ये 4 पार्ट से बना हुआ है, एक क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी और प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो तुम्हें पता है कि क्या होता है स्टेटमेंट में। ये क्वांटिटी और क्वालिटी तुम्हारे लिए न्यू है, राइट। तो अभी क्वांटिटी, कोई भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के लिए 2 ही टाइप की क्वांटिटी होंगी, ठीक है। ईदर इट विल बी ऑल या तो सम, यही दोनों होंगे। या तो ऑल लिखा रहेगा यहाँ पे या तो सम लिखा रहेगा, ठीक है। और सिमिलरली क्वालिटी, क्वालिटी भी सिर्फ 2 टाइप की होंगी तुम्हारे पास, इधर इट विल बी पॉजिटिव, इधर इट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ आर लिखा है तो ये दिस विल बी पॉजिटिव, आर नॉट लिखा होता तो ये होता नेगेटिव, बट यहाँ पे लिखा है आर तो ये होगा पॉजिटिव। समझा तुम्हें ये पार्ट इतना? Yes. यस, तो फिर इतना कॉपी कर लो तुम लोग, दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरा हो गया लिख के। Okay, Amina, what about you? हाँ, Done, done. ओके। तो अभी बेसिकली इसके ना, अभी हम लोगों ने देखा कि ना यहाँ पे ऑल सम है, यहाँ पे आर नॉट है। अभी ये तो सेम ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तुम्हारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैन चेंज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बट तुम्हारा क्वांटिटी और क्वालिटी ये चारों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ऑल और आर यहाँ पे लिखा है तो हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर देते हैं कि ऑल बर्ड्स आर मैमल्स। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है, बट ये तुम्हारा क्वांटिटी और क्वालिटी ये एक ही रहेगा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अभी इसका भी एक पर्टिकुलर टर्म है, इसको भी एक पर्टिकुलर टर्म से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉप्यूला। ये क्वालिटी को बोलते हैं कॉप्यूला और इसको क्वांटिफायर।
ठीक है, ये बस इतना ही है। अभी ये जो मैंने तुम लोग को बताया उसके ये चारों के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये चारों के, ठीक है। उसके कुछ कॉम्बिनेशन मतलब ये इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं अभी देखते हैं। चलो, क्वांटिटी, एक है हमारा क्वांटिटी और एक है हमारा क्वालिटी, राइट। अभी क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है, ऑल। क्वालिटी क्या है, एक हम पॉजिटिव ले लेते हैं, हमारे पास ऑल है वापस और एक नेगेटिव है। हमारे पास सम है, हमारे पास पॉजिटिव है, सम है और नेगेटिव है, राइट। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसका सेंटेंसेस हम बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ऑल मेन, ऑल यूज कर लिया हमने, मेन वर्ड यूज कर लिया। अब इसमें पॉजिटिव है तो ऑल मेन आर गुड, राइट। अब इसमें ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना चेंज कर देंगे, ऑल मेन आर नॉट गुड, ठीक है। अभी इसमें सम वर्ड यूज किया है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो सम मेन Are psychos. ऑल नहीं, ऑल मेन आर साइकोस, सम मेन आर गुड। यहाँ पे सम और नेगेटिव है तो सम मेन आर नॉट गुड। समझा तुम लोग को डिफरेंस ये, हम लोग ने जो स्टेटमेंट्स बनाए वो, Yes. जी राइट। अभी ये सब का ना इन लोगों ने शॉर्टकट्स बता दिया हम लोग को कि इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे ई, इसको हम बोलेंगे आई, इसको हम बोलेंगे ओ। ये इसका कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है, दीज आर जस्ट ऐसे अल्फाबेट्स ये लोग ने बता दिया हम लोग को, इसका कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस तुम लोग को ये याद रखना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ए बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं और इसको ओ बोलते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लेते Combination. हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन। अभी इसको ना, ये ऑल वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। और ये सम वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। ये तुम लोग को इतना याद रखना है, ये कॉपी कर लो तुम लोग। कॉपी हो गया तुम लोग का ये, हाँ. जी ओके ओके। अभी ये वाला जो है ना, ई वाला, ऑल मेन आर नॉट गुड। अभी ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं यूज करते, ऑल प्लस नॉट नहीं आ सकता है साथ में, ये तो मैंने तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला था। इसके बदले वी विल राइट, इसके बदले वी विल राइट नो मेन आर गुड। मीनिंग सेम ही है बट वर्ड्स यहाँ पे डिफरेंट है, हम लोगों ने ऑल के बदले नो यूज किया है, बट ये है नेगेटिव ही बिकॉज इसमें नो आ रहा है। एनी डाउट्स? नो ठीक है, तो ये याद रखना कि हम ऐसा नहीं लिखेंगे ऑल मेन आर नॉट गुड या ऑल चॉकलेट्स आर नॉट स्वीट, हम लोग लिखेंगे नो चॉकलेट्स आर स्वीट, ओके। Yes. ओके, बी 1 मिनट। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ये क्या होगा, ए ई आई ओ ओ, मतलब हाँ ये तीन चारों में से क्या होगा ये? ए A. आमीना, व्हाट डिड यू से? I said A. You said something else. Yes, it is A. फिर some students are not bright.
ये क्या होगा? ओ ए, राइट, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही करके तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा ए है, कौन सा ई है, कौन सा आई है और कौन सा ओ है। ठीक है, अब ये था बेसिक्स अगेन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस का। ठीक है, अभी हम लोग एक्चुअल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस पे आएंगे। क्या होता है ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस? ये जो भी अभी हम लोग ने, एक मिनट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, अभी ये जो भी हम लोग ने अभी ये चारों पढ़ा, ए, ई, आई, ओ, ठीक है, ये इसके हम लोग, मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रेमाइस होते हैं, ये सब प्रेमाइसेस है, डू यू अग्री? ये सब प्रेमाइसेस है, राइट? और प्रेमाइसेस का क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या है कि ये सब जो टर्म्स है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर द ट्रूथ वैल्यूज, कि अगर मुझे पता है कि ये ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा या दूसरा ट्रू अगेन होगा। ये सब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ये हम इसका रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ये ए और ई को ले लेते हैं। ठीक है, ए और ई, अभी ए का एक एग्जांपल मैं देती हूँ, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट। अभी इसका ई क्या बनेगा? साद, यू टेल मी। इसका E would be all chocolates are not sweet. यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, बट मैंने तुम्हें क्या No बोला? chocolates are sweet. राइट, नो चॉकलेट्स आर स्वीट। हम यहाँ पे आर एंड नॉट नहीं यूज करेंगे, हम लोग आर प्लस नॉट के बदले नो यूज करेंगे। सो नो चॉकलेट्स आर स्वीट। ठीक है, अब हमने ये दो प्रोपोजिशंस ले ली, दो स्टेटमेंट ले ली। अब लेट्स सी एक रियल लाइफ, मतलब हम लोग देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अभी हम तुम लोगों ने वो ठेले पे से चॉकलेट्स का भी देख ही रहेंगी, कैसे ठेले पे कोई चॉकलेट्स बेच रहा है। अभी उसमें हम लोग वी कांट डिफरेंशिएट कि कौन सा स्वीट है, कौन सा बिटर है, कौन सा डार्क चॉकलेट है, हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल तुम लोग वो ठेले पे गए, ठीक है, आपने चेक किया वहां पे जाके कि कुछ स्वीट वहां पे ना, कुछ चॉकलेट्स स्वीट है और कुछ बिटर है। ठीक है, कुछ स्वीट है और कुछ बिटर है। तो क्या हम बोल पाएंगे कि ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट? विल इट बी ट्रू और विल इट बी फॉल्स? Will be False. false. फॉल्स, राइट? तो अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर हमने बोला कि हाँ सब चॉकलेट्स स्वीट है, तो कैन वी से कि नो चॉकलेट्स आर स्वीट? No. क्या नो? अगर हम बोल रहे कि ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ये फॉल्स है, क्योंकि हम लोग को हमने देखा कि सम चॉकलेट्स आर स्वीट एंड सम आर बिटर। ठीक है, ये हम लोग ने जाके चेक किया तो हम लोग को ये पता चला। तो उसके ऊपर से हमने ये देखा कि ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, सब चॉकलेट्स तो स्वीट है नहीं, इसलिए हम लोग ने इसको फॉल्स बना दिया। कैन वी से कि नो, कोई भी चॉकलेट स्वीट नहीं थी? क्या ये बोल सकते हैं हम? No. नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चॉकलेट स्वीट है, इसलिए हम लोग इसको फॉल्स, इसको भी हम फॉल्स बना देंगे। ठीक है, तो हमने इससे क्या समझा? ये दोनों का रिलेशन है। ठीक है, कि अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स ही होगा, बराबर? जी. So the combination. हाँ, कॉम्बिनेशन, करेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल कि इसमें से अगर ये ट्रू निकला कि सभी के सभी चॉकलेट्स, अभी इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब मैंने बोला कि ऑल, अब मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू प्रेमाइस है। तो हाउ डज इट अफेक्ट दिस स्टेटमेंट? क्या हम ये बोल सकते हैं कि नो चॉकलेट्स आर स्वीट? क्वेश्चन समझ नहीं आया, आई एम सॉरी. इट्स ओके। सो बेसिकली मैंने तुम लोग को पहले एक एग्जांपल दिया ये वाला, राइट? तो तुम लोगों ने उसमें से बोला कि ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, राइट? अभी मैं तुम लोग को क्वेश्चन बदल रही हूँ तुम्हारे लिए। मैंने जाके चेक किया, सारी चॉकलेट्स मुझे स्वीट लगी, तो वो ट्रू स्टेटमेंट है।
अभी ये क्या बोल रहा है कि नो चॉकलेट्स आर स्वीट, मतलब कोई भी चॉकलेट स्वीट नहीं है, कोई भी चॉकलेट स्वीट नहीं है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में कि ये ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ये हम लोग को ट्रू, ये हमारे लिए ट्रू है फिलहाल। दिस इज अनदर सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो अलग था, ये भी अलग है। हम यहाँ पे बोल रहे कि ये सारी चॉकलेट्स स्वीट है, ये बात ट्रू है। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऐसे बोल रहा है कि नो चॉकलेट्स आर स्वीट, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, राइट। राइट? समझा तुम लोग को? It's like the exact opposite of सॉरी, it's like either or वाला situation इसमें। हाँ, तो इसका कंक्लूजन ये है कि दे कैन बी फॉल्स टुगेदर, ए एंड ई कैन बी फॉल्स टुगेदर, बट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। ये अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये फॉल्स था तो ये भी फॉल्स ही निकला, बट यहाँ पे ये ट्रू है तो ये फॉल्स ही होगा, ठीक है? अगर ये ट्रू है तो ये ऑपोजिट ही होगा इसका, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? गॉट इट? Yes. ओके। अब ये तो हम लोग ने ए और ई के बीच में रिलेशन पढ़ा, एक सेकेंड, हाँ, ये तो हम लोग ने ए और ई के बीच में रिलेशन पढ़ा। अभी ना ये ए ई आई ओ ये सबके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो पूरा कुछ ना कुछ रिलेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं। वो डायग्राम कुछ ऐसा है, इसमें ए आएगा, ई आएगा, आई एंड ओ, उसमें से क्रॉस आ जाएगा, ठीक है? अभी इसमें हम लोग ने अभी पढ़ा था रिलेशन ए और ई का, ठीक है, जिसमें हम लोग को पता चला कि बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। तो इसको, ये रिलेशन को हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी, ठीक है? ये स्पेसिफिक रिलेशन को बोलते हैं, ए और ई के बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्ररी, ठीक है? ये जो भी लाइंस है ना, यहाँ पे जितनी भी लाइंस तुम्हें दिख रही है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और ई के बीच में था तो कॉन्ट्ररी हो जाएगा। अभी आई और ओ के बीच का भी एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ए और ओ और आई और ई के बीच में भी एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन से जॉइंट है, ए और आई, ई और ओ, उसको हम बोलते हैं सब ऑल्टरनेशन, या इसको कभी कभी सब ऑल्टर्न भी बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग ने कॉन्ट्ररी ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया, ठीक है? एक बार हम लोग सब कॉन्ट्ररी को देखते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे कॉन्ट्ररी में क्या बोला था कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, ठीक है? ये था हमारा सब कॉन्ट्ररी। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राडिक्टरी। हम एक बार कॉन्ट्राडिक्टरी को देखते हैं, ठीक है? कॉन्ट्राडिक्टरी में हमारे पास दो पेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ट्ररी में हमारे पास एक पेयर था ए और ई का, सब कॉन्ट्ररी में भी एक ही पेयर है आई एंड ओ का। कॉन्ट्राडिक्टरी में हमारे पास दो पेयर्स होंगे, ए ओ और ई एंड आई। तो हम लोग एक बार इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? ई एंड आई को लेते हैं। ई का हो जाएगा नो चॉकलेट्स आर स्वीट, आई का हो जाएगा सम चॉकलेट्स आर
स्वीट। ठीक है, अभी हम लोग वही सेम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि हम लोग ठेले पे गए, ठीक है, वहां पे हम लोग को पता चला, हम लोगों ने चॉकलेट, हम लोग को पता चला कि कोई भी चॉकलेट स्वीट नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को पता चला कि ये ट्रू है कि कोई भी एक भी चॉकलेट स्वीट नहीं है। तो क्या हम बोल सकते कि कुछ चॉकलेट्स स्वीट है? नो। नो, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अभी हम लोग को नाम से ही मतलब ये इजी है काफी याद रखने के लिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर एक वैल्यू ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स ही होगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो अगर एक ट्रू है तो ये दूसरा वाला डेफिनेटली फॉल्स ही होगा। करेक्ट? लॉजिक समझा तुम लोग को? जी। एनी डाउट्स? नॉट सो फार। ओके, ठीक है, ये था हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। अब फोर्थ वाला हमारे पास है सब ऑल्टर्न या सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, सब ऑल्टर्न या ऑल्टरनेशन। अभी ये कैसा है, इसमें ए और आई है और ई और ओ है। ठीक है, ए आई ई एंड ओ, इसमें भी दो पेयर्स है, ए आई ई एंड ओ। ठीक है, अभी इस ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को यहाँ पे अलग से समझाती हूँ, ए ई आई एंड ओ। ठीक है, ये हमारे पास है। अभी सब ऑल्टर्न में कौन सा रिलेशन होता है? ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में, राइट? हमारे पास दो पेयर्स है। तो अभी इसमें कैसा होगा कि अगर ये ट्रू है ना तो ये भी ट्रू होगा, और अगर ये, मैं ए की बात कर रही हूँ, अगर ए ट्रू होगा तो आई भी ट्रू होगा। बट अगर आई ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये फॉल्स है, ये सेम ही है। ओके, मतलब मैं इसे ही ऊपर बना देती हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये फॉल्स है, आई फॉल्स है, तो ए भी फॉल्स होगा। बट अगर ए फॉल्स है तो आई फॉल्स नहीं होगा। इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है कि ट्रूथ हमेशा, ट्रूथफुल इंसान हमेशा नीचे जाता है, तो इसलिए ये ट्रू ट्रू ही होगा, और झूठा इंसान हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है ये। ओके, तुम लोग को ये सब ऑल्टरनेशन का तुम लोग को ये याद रखना है रिलेशन। ओके, अभी मैं तुम लोग को ना एक कॉम्प्रिहेंसिव वो बना के देती हूँ चार्ट, जो तुम लोग कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने 4 रिलेशंस पढ़े, एक कॉन्ट्ररी, एक सब कॉन्ट्ररी, एक कॉन्ट्रडिक्टरी और एक सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को एक चार्ट बना के देती हूँ, उससे तुम लोग को आसानी होगी याद रखने के लिए। Can you scroll up for a minute? हो गया। ओके, ठीक है, अभी ये देखो ए ई आई एंड ओ। अभी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्ररी रूल, इफ दिस इज ट्रू दिस विल बी 100% फॉल्स। बट अगर ये फॉल्स हुआ तो दिस कैन बी, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रू होगा। मैंने क्या बोला था कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, बट ये फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं होगा, ये डाउटफुल होगा। वी डोंट नो, इट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। ओके, ये याद रखना है तुम लोग को। ठीक है, वैसे ही सारे के सारे रिलेशन में ऐसा ही है, तो मैं तुम लोग को एक बार लिख के बताती हूँ तो तुम लोग को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। फर्स्ट वाला है, हम लोग इजी से चालू करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये लिखते जाओ तुम लोग मेरे साथ साथ। कॉन्ट्राडिक्टरी में वी हैव 2 पेयर्स, एक है ए ओ ई एंड आई, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, ए ई आई ओ, ये दोनों और ये दोनों।
ठीक है, अभी इसके रूल्स क्या है? इफ 1 is true, the other is false. This is 100%, ठीक है, कि ये होगा ही होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट ये है, इफ 1 is false, the other is true. ये भी 100% है. ये हम लोगों ने कॉन्ट्रडिक्टरी पढ़ा था ना, इसमें मैंने तुम लोगों को बोला था ये सबसे इजी है, ये अगर ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा. ये सबसे इजीएस्ट है. ठीक है, तो इफ 1 is true the other is false, यहाँ पे if 1 is false the other is true. ठीक है, ये डेफिनेटली है. ये बोथ simultaneously cannot be true और false. मतलब ये दोनों साथ में true नहीं हो सकते और साथ में false नहीं हो सकते. अगर ये true है तो ये false ही होगा, अगर ये false है तो ये true ही होगा. ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों ट्रू या साइमल्टेनियसली दोनों फॉल्स नहीं हो सकते. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने तुम लोग को क्वांटिटी और क्वालिटी भी बताया था. अभी ए ई आई ओ, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. मैंने तुम लोग को क्वालिटी बताया था. दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट. अभी इसमें कैसा है कि हम लोग के पास क्या है, ए और ओ, ई और आई. अभी हम लोग ए और ओ को देखते हैं. अभी ये दोनों का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, हमारा जो यूनिवर्सल, मैंने तुम लोग को बताया था यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, क्वांटिटी विल बी डिफरेंट. क्वांटिटी कैसे डिफरेंट हुआ, ये हमारा यूनिवर्सल है और ये हमारा पर्टिकुलर है, तो ये डिफरेंट हो गया, राइट. द क्वांटिटी इज डिफरेंट, राइट. नेक्स्ट है क्वालिटी. क्वालिटी क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? डिफरेंट या सेम? इट वुड बी डिफरेंट, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिफरेंट है. ठीक है, तो ये 4 रूल्स तुम्हें इसके याद रखने हैं. इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कॉपी डाउन कर लो ये सब. मेरा हो गया लिख के. ओके, व्हाट अबाउट यू आमीना? Same. Done. ओके, अभी नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी, जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था. ए ई आई ओ, ये वाला रिलेशन, ए और ई के बीच का रिलेशन. ठीक है, अभी इसमें कैसा है कि मैंने तुम लोग को क्या बताया था, तुम लोग को याद है? अभी मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया था. Both cannot be true. राइट, बोथ कैन नॉट बी ट्रू. Together. Yes, both cannot be true together. ठीक है, so यहाँ पे we will start with truth. ठीक है, अगर ये true है, this will be false 100%, definitely this will be false. But अगर ये false है, if A is false, तो this will be undetermined या doubtful.
मतलब इट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, राइट? इट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, तो इसके लिए हम लोग उसको अनडिटरमाइंड या डाउटफुल बोलते हैं। ओके, ये ऑपोजिट भी, इट विल बी ट्रू द ऑपोजिट वे ऑल्सो, कि ये अगर इफ E is true then this will be definitely false, 100% false होगा, बट अगर ये false है तो ये हमारा undetermined होगा। Got it? समझा? जी। Yes. ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताना। तुम लोग को हम लोग ने कॉन्ट्रडिक्टरी से स्टार्ट किया पहले, राइट? तो हम लोग उसी का एक एग्जांपल देंगे, ठीक है? अभी ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आई एम चेंजिंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस क्वेश्चन क्योंकि उसमें कुछ और पूछा हुआ है, मैं कॉन्ट्रडिक्टरी बना के तुम लोग को पूछ रही हूँ, ठीक है? अभी तुम लोग को इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी है, विच स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ये बताना है, ठीक है? ए, सॉरी ये ए मत लो, 1 2 3 लिखते हो ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ऑल humans are mortal, no humans are mortal, some humans are mortal, some humans are not mortal. Okay, now you guys tell me, ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? A E I O क्या है? A. नेक्स्ट, सेकंड वाला That is No humans. Okay, that'll be I. No, that'll be हमारे पास चार E. ऑप्शंस है, E. A E I O। E. यस, दिस इज E, ये हमारा ये वाला है। सम ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये क्या होगा? I. I, And the last one will be O. राइट। तो एग्जाम में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम लोग को डिफरेंशिएट करना है A E I O में से, ठीक है? अभी ये लोग ने क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है, विच स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी। अब ये लोग ना ऑप्शंस में ऐसा कुछ देते हैं, 1 and 4, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3। अभी तुम लोग को ना इसमें से एक, अभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, तो यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम दिस, ठीक है? विल यू गाइस सॉल्व इट या मैं तुम लोग को हेल्प करूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन में? I think I know the answer. व्हाट अबाउट यू साद, डू यू नीड माय हेल्प या नहीं नहीं, I think हो जाएगा। ओके, तो मुझे बताओ कौन सा वाला ऑप्शन राइट है? Option 1 and 4। 1 and 4. राइट, सो इट वाज प्रीटी सिंपल, राइट? मतलब यहाँ पे दो ऑप्शंस बन सकते हैं, ए और ओ के बीच में, ई एंड आई के बीच में, राइट? अभी ए और ओ के बीच में तो 1 and 4 है हमारे पास, एक ई और आई के बीच में नहीं। अच्छा, ई और एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ना, ये लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्ट्रेरी पूछा था यहाँ पे, तो उसके वजह से कॉन्ट्रेरी में तो एक ही पेयर बनता है, इसलिए एक ही ऑप्शन होता है। यहाँ पे एक्चुअली आंसर दो होंगे, 1 and 4, 2 and 3। गॉट इट? So do we have to select both of the options or like नहीं, एक ही we'll ऑप्शन have सिलेक्ट कर, हाँ. एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन में कॉन्ट्रेरी था, मैंने थोड़ा चेंज करके मैंने ऑप्शंस चेंज नहीं किए, मैंने ऐसे ऑप्शंस दे दिए। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी आएगा तो वैसे अकॉर्डिंगली 1 and 3 and 2 and 3, 1 and 4 and 2 and 3 ऐसे आएगा, वो तो राइट? हाँ, अब मैं तुम ठीक है, मैं ना तुम लोग को बताती हूँ यूजुअली कैसा आता है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होता ना तो, और एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है तुम लोग को, तो ये लोग क्या करते पता है, ये लोग ऐसे 1 and 4 दे देते, 1 and 2 दे देते, 3 and 4 दे देते, और 3 and 4 और 2 and 4,
ये दे देते। अभी तुम लोग बताओ कि क्या आंसर होगा, क्या ऑप्शन होगा। कॉन्ट्ररी के लिए नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए। अब बताओ क्या ऑप्शन होगा। 1 and 4. हाँ यस, अभी भी ये वाला ही ऑप्शन होगा, मतलब एक ही ऑप्शन रहता है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है ना, तो उसमें से ऑप्शन एक ही करेक्ट रहता है, तो एक ही सिलेक्ट करना है हम लोग को। यहाँ पे आंसर होगा 1 and 4। समझा तुम लोग को? एनी डाउट? मतलब हम लोगों को दोनों नहीं देखना है, राइट? ए ई, इधर विल बी ए ई और आई ओ, राइट? इन ए कॉन्ट्रडिक्टरी। ओ या ई आई, तुमने ऑपोजिट हाँ बोल भाई, दिया। सॉरी। हाँ, तो तुम्हें देखना है कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तुम्हें पता है कि ये ओके। दोनों आंसर्स है, ठीक है, ऑप्शन में तुम्हारे पास यही अवेलेबल होगा, मतलब तुम लोग को देखना है अवेलेबल क्या है ऑप्शंस में से, फिर तुम लोग को आंसर सिलेक्ट करना है, क्या ये पेयर अवेलेबल है या ये पेयर अवेलेबल है। जो पेयर अवेलेबल है तुम लोग को वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है? ओके। ठीक है, जी। अब मैं कॉन्ट्ररी में मूव फॉरवर्ड करूं? यस। यप। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्ररी, राइट? उसमें क्या था? ए ई आई ओ, ए और ई के बीच में रिलेशन था, और तुम लोगों ने ही मुझे बताया अभी कि दे बोथ, उन्होंने कवर अप कर लिया यहाँ पे, राइट? ये रहा कि दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। वी विल स्टार्ट विद द ट्रूथ वैल्यू। अगर ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली 100% फॉल्स ही होगा। अगर ये फॉल्स है तो दिस विल बी अनडिटरमाइंड और डाउटफुल, ठीक है? सिमिलरली अगर ई ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, बट अगर फॉल्स से स्टार्ट हो रहा है, अगर फॉल्स से स्टार्ट हो रहा है तो वो अनडिटरमाइंड होगा, ठीक है? अब इसका मैं और एक एग्जांपल दे देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी फॉर एग्जांपल ये लोग ने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, कि ऑल men are good is a true statement, ठीक है? तो what will follow, फिर ये लोग है ना ऐसे ऑप्शंस दे देंगे कि some men are good, no men are good, all men are good, some men are not good, ठीक है? अब इसमें some men are good will be false, will be false, will be true, will be true। ऐसा टाइप का तुम लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? ये पूरा एक क्वेश्चन है कि तुम लोग को एक स्टेटमेंट दे दी कि ये एक स्टेटमेंट है विच इज ट्रू। अभी इसमें से तुम लोग बताओ कि विच इज राइट, ठीक है? इसमें से राइट क्या है? तो अभी ये फॉल्स all, ट्रू वगैरह भी लिख के देंगे वो लोग। हाँ ये सब भी लिख के देंगे कि ये सब है, ठीक है? अभी तुम लोग को इसमें से देखना है कि कौन सा राइट है, मतलब विच वन फॉलोज विद द रूल, ठीक है? ऑल मेन आर गुड ये स्टेटमेंट है, ठीक है? तो ये कौन सा वाला हो जाएगा प्रोपोजिशन? ए ई आई और ओ, ये वाला, ये क्या होगा? ए। राइट, ये ए हो जाएगा। हमारे पास ए दिया हुआ है कि दिस इज ट्रू, ठीक है? ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि ये ट्रू है। तो अब ये पूछ रहे हैं, अब मैं कॉन्ट्ररी का एग्जांपल लेके तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? ये लोग अभी पूछ रहे हैं मुझे कि इसमें से कौन सा वाला ट्रू है, ठीक है? अभी हम लोग को, सॉरी, इसमें से कौन सा वाला फॉलो कर रहा है, इसमें से कौन सा वाला राइट है। अभी कॉन्ट्ररी, मैं तुम लोग को कॉन्ट्ररी पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं तुम लोग को कॉन्ट्ररी का ही एग्जांपल दे रही हूँ, वरना ये लोग है ना पूरा, हम लोग को पूरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ही, मतलब हम लोग को पूरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सब साथ में ये लोग पूछेंगे, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सब साथ में ये लोग पूछेंगे। बट फिलहाल हम लोग कॉन्ट्ररी का एग्जांपल ले रहे हैं। अभी सम मेन आर गुड, अभी ये वाला कौन सा है? ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला कौन सा है? ए ई आई और ओ? ए। व्हाट? अच्छा, इन द ऑप्शंस। नहीं, इसमें बताओ कि ये कौन सा है? ए ई आई और ओ, फर्स्ट वाला। आई। यस, दिस विल बी आई। नो मेन आर गुड? ई।
राइट. ऑल मैन आर गुड, ए. और सम मैन आर नॉट गुड, ये कौन सा होगा? ओ. ओ. ठीक है. तो अभी हम लोग को ये पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला आंसर सही है. ठीक है. अब ये लोग बोल रहे हैं सम मैन आर गुड, ये तो आई है यहाँ पे है, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये दोनों का रिलेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये हम नहीं देखेंगे. ठीक है. अब ये पूछ रहे हैं नो मैन आर गुड, ई, ये दोनों का रिलेशन पूछा है हम लोग को. ये दोनों का तो रिलेशन हम लोग ने अभी पढ़ा कि ये कॉन्ट्रेरी है, राइट. तो अभी ये कॉन्ट्रेरी है, अगर ये ट्रू है तो ये ई क्या होगा? Because no two statements can be true together in a contrary हाँ, तो ये क्या होगा? proposition. False. हाँ, तो ये डेफिनेटली फॉल्स ही होगा. बराबर. तो ये नो मैन आर गुड विल बी फॉल्स, ये राइट है कि ये दिस इज फॉलोइंग द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो दिस विल बी राइट. ऑल मैन आर गुड विल बी ट्रू, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, तो ये ऑप्शन भी राइट है. फिर सम मैन आर नॉट गुड, मतलब ये वाला, ये दोनों के बीच में का ये लोग ने रिलेशन पूछा है. ये दोनों का बीच का रिलेशन क्या है? कौन बताए? यस, कॉन्ट्राडिक्टरी. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी रूल, ये अगर ट्रू है तो ओ क्या होगा? फॉल्स. फॉल्स. पर यहाँ पे तो ये लोग ने ट्रू बोला है, तो दिस विल बी रॉन्ग. ओके. तो ऑप्शंस में वो लोग ऐसे दे देंगे कि जैसे मैंने तुम लोग को ये ऑप्शन बताया, वैसे टाइप के ऑप्शन ये लोग दे देंगे, और तुम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन से दो ऑप्शंस राइट है या कौन सा एक ऑप्शन राइट है. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ठीक है. तुम लोग प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, तुम लोग को आइडिया लगेगा. पर तुम लोग को इतना समझा कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्ट्रेरी? जी. ठीक है. और तुम लोगों ने ये नोट डाउन किया कॉन्ट्रेरी के रूल्स? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी के रूल्स है. ठीक है, मैं कॉन्ट्रेरी के रूल्स लिखा देती हूँ तुम लोग को. कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट रूल ये है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, right? But both can be false at the same time. मतलब अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स ही होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल या अनडिटरमाइंड. ठीक है. ये तो एक रूल हो गया. सेकंड, हम लोग ने क्वांटिटी और क्वालिटी देखा था. अभी तुम लोग मुझे बताओगे इसका क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होगा? डिफरेंट होगा, सेम होगा कि क्या होगा? मुझे बताओ क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है? Quantity would be different. हाउ क्वांटिटी? अच्छा मुझे बताओ क्वांटिटी मतलब क्या था? अच्छा नहीं, दोनों में ऑल आएगा. हाँ, ये दोनों भी क्या है? यूनिवर्सल है, राइट. Right. मैंने तुम लोग को बताया था ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है. ये दोनों, these two are particulars, these two are universals, क्योंकि इसमें ऑल आ रहा है, इसमें सभी के सभी आ रहे हैं, सब के सब जितने भी है वो सब आ रहे. दिस इज यूनिवर्सल. ये हमारा क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी विल बी सेम. क्वालिटी क्या होगा? Positive and negative. राइट. दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा. और ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्ट्रेरी का क्वांटिटी सेम होता है या नहीं, क्वालिटी सेम होता है या नहीं, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है. तो ये अच्छे से याद रखना. ये तुम लोग लॉजिक के साथ याद रखोगे तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है इसमें. ठीक है. ये इतना कॉपी कर लो कॉन्ट्रेरी का. ये important point. This will always start with truth. Contrary will always start with the truth.
हाँ मतलब हम लोग को ट्रूथ देखना है कि ये ट्रू है तो ये फॉल्स है वैसा, पर फॉल्स होगा तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाट आई मेंट कि यहाँ पे ट्रू है तो ये हम लोग फॉल्स डिटरमाइन कर सकते हैं, बट अगर फॉल्स है तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट विल बी स्टार्टिंग विथ ट्रू। ठीक है, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सब कॉन्ट्रेरी। मैं तुम लोग को बताया था कि सब कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट है टू कॉन्ट्रेरी। तो ए ई आई ओ में ये आई और ओ के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, सब कॉन्ट्रेरी। अभी इसमें टोटल ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे फर्स्ट रूल होगा कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, बट दे बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर। बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर ये आई ओ अगर ये फॉल्स है तो ये 100% ट्रू ही होगा, बट अगर ये ट्रू है तो ये डाउटफुल होगा। ठीक है, मतलब अनडिटरमाइंड, इट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, या अनडिटरमाइंड या डाउटफुल होगा। ठीक है, टोटल ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रेरी। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम लोग अभी मुझे बताओगे क्वांटिटी और क्वालिटी का। अगेन तुम लोग बताओ क्वांटिटी क्या है इसकी और क्वालिटी क्या है। बताओ। particular or sum will be the quantity. तो क्या होगा वो? Sum. नहीं, सेम या डिफरेंट? Oh, okay. Um, this is हाँ, same. क्वांटिटी क्या It होगा? is सेम। same. यस, क्वांटिटी विल बी सेम, क्योंकि ये दोनों भी पर्टिकुलर्स है। इसमें सम वाला है ना, ये सम है, ये दोनों भी सम वाले हैं क्वांटिटी, तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा। तो उस हिसाब से द क्वांटिटी विल बी सेम। व्हाट अबाउट द क्वालिटी? That would be different. Yes, because this is positive, this is negative, so it will be different. ये कॉपी कर लो। लिख के हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला है सब ऑल्टरनेशन या सब ऑल्टर्न। ठीक है, अभी इसमें क्या था? ए ई आई ओ। यहाँ पे भी लाइक कॉन्ट्रडिक्टरी देयर विल बी टू पेयर्स। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। हमारे पास ए आई एंड ई एंड ओ, ये दो पेयर्स है हमारे पास। ओके, तो अभी इसमें मैंने तुम लोग को एक ट्रिक बताया था कि अगर ट्रू है तो ट्रूथफुल इंसान हमेशा नीचे जाता है, फॉल्स है तो झूठा इंसान हमेशा ऊपर जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको ना वैसे ही याद रखेंगे, ए ई आई ओ, कि अगर इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल बी ट्रू, बिकॉज सच्चा इंसान हमेशा नीचे ही जाता है। सिमिलरली इसके लिए भी ये पेयर के लिए भी सेम ही होगा। ओके, अगर दिस इज ट्रू, अगर ये वाला प्रोपोजिशन इज ट्रू, देन दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। सॉरी, फॉल्स लिख दिया। दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। सिमिलरली अगर ये फॉल्स है, देखो उससे पहले अगर ये ट्रू होता
अगर ये ट्रू है तो दिस विल बी अनडिटरमाइंड या डाउटफुल। ट्रू या फॉल्स है तो अपना ये डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही होगा ये वाले पेयर के लिए भी, कि अगर ये ट्रू है तो ई वाला प्रोपोजिशन डाउटफुल हो जाएगा। बट फॉल्स के लिए डिफरेंट है। ठीक है, फॉल्स में अगर ये वाला फॉल्स है हमारा आई, अगर फॉल्स है आई प्रोपोजिशन, तो ए प्रोपोजिशन भी फॉल्स ही होगा। सिमिलरली अगर ओ प्रोपोजिशन फॉल्स है तो ई प्रोपोजिशन भी फॉल्स ही होगा। अगेन, अगर ए प्रोपोजिशन फॉल्स है तो दिस विल बी अनडिटरमाइंड, ट्रू या फॉल्स, मतलब डाउटफुल होगा ये। अगर ई हमारा फॉल्स है तो अगेन ये हमारा डाउटफुल होगा। ठीक है, तुम लोग बस इतना याद रखो कि ट्रूथ विल गो डाउनवर्ड एंड फॉल्स विल गो अपवर्ड। ये तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन है। जी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइक इन ए आई, ए इज द डायरेक्शन, सो इज हाँ, दैट एवर फॉल्स ऑन इट्स ओन, एंड देन हमें वो मतलब उल्टा करना पड़ेगा, लाइक डज इट ऑलवेज फॉलो दीज नहीं, इट विल डायरेक्शंस? ऑलवेज फॉलो दीज डायरेक्शंस। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोग ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग ने ट्रू दिया है, इसको ट्रू दिया। अभी हम लोग अगर हम लोग देखेंगे सब ऑल्टर्न का, तो ये एक पेयर बनता ही है हमारा, राइट? तो ये लोग ने ट्रू दिया है। तो अभी मुझे तुम लोग बताओ, अकॉर्डिंग टू सब ऑल्टर्न रूल ये आई क्या होगा? That would also be true. यस, बिकॉज सच्चा इंसान हमेशा नीचे जाता है, राइट? तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता ना तो ये हम लोग डाउटफुल बोल देते, ये हम लोग को पता ही नहीं चलता ट्रू है या फॉल्स है, ये डाउटफुल हो जाता Right. या अनडिटरमाइंड हो जाता। ठीक है, समझा? जी। ओके, ग्रेट। तो ये एक है। फिर मुझे तुम लोग बताओ क्वांटिटी और क्वालिटी। इसका भी क्वांटिटी और क्वालिटी हम लोग को पता करना है, तो इसका क्वांटिटी क्या होगा और क्वालिटी क्या होगा? क्वांटिटी अलग होगी एंड क्वालिटी सेम होगी। करेक्ट, वेरी गुड। क्वांटिटी विल बी डिफरेंट एंड क्वालिटी विल बी सेम, क्योंकि क्वांटिटी में हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। ये यूनिवर्सल है और ये पर्टिकुलर है, बट ये लगा क्वालिटी सेम है, दोनों भी पॉजिटिव है, इसीलिए ये हो जाएगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, ये कॉपी कर लो तुम लोग। जी, डन। ओके, आमीना डन? Yeah. ठीक है, तो ये हमारा था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। हम लोग एक बार ना थोड़ा रिवीजन कर लेते, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा हो गया आज। हम लोगों ने पहले प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा कि प्रोपोजिशंस ट्रू या फॉल्स होते हैं, राइट? ट्रू या फॉल्स होते हैं। प्रोपोजिशन क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होते हैं। हम लोग को प्रोपोजिशंस का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो ये जो प्रोपोजिशंस है, ये इसको हम लोग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस बोलते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। एक क्वांटिफायर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक कॉपुला जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं, और एक प्रेडिकेट होता है। क्वांटिटी हमारा ऑल या सम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल या पर्टिकुलर, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, आर एंड नॉट। ठीक है, फिर हम लोग ने कॉम्बिनेशंस पढ़े कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, ए, ई, आई एंड ओ। उसमें हम लोग ने देखा कि क्वांटिटी अगर ऑल प्लस पॉजिटिव है तो ऑल मैन आर गुड, हमारा ए प्रोपोजिशन बन गया। ऑल एंड नेगेटिव हमारा ई प्रोपोजिशन बन गया। सम और पॉजिटिव हमारा आई प्रोपोजिशन, सम और नेगेटिव हमारा ओ प्रोपोजिशन, जिसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं,
इसको हम पर्टिकुलर बोलते हैं, यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे कुछ चीजें इंक्लूडेड है, कुछ चीजें नहीं है इंक्लूडेड। तो ऐसे करके हम लोग ने ये 4 स्टेटमेंट्स, हमेशा हम लोग को यही 4 स्टेटमेंट्स में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ए ई आई एंड ओ, ठीक है। और फिर हम लोग ने पढ़ा कि ऑल प्लस नॉट, ये वाला जो है उसको ऐसे नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिखते हैं नो मैन आर गुड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे ए और ओ के, ऐसे करते तुम लोग खुद भी है ना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ए ई आई ओ प्रैक्टिस के लिए तुम लोग करते रहना, क्योंकि कल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए यू नीड टू नो कि ए ई आई ओ क्या है। सबसे पहले तो तुम लोग को वही पहचानना बहुत जरूरी है, तो तुम लोग प्रैक्टिस करना ए ई आई ओ का, ठीक है, खुद से बनाना सेंटेंसेस। फिर हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस पढ़ा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस हमें क्या बताता है कि जो प्रेमाइसेस रहते हैं, जो स्टेटमेंट रहते हैं, उनका एक ट्रूथ वैल्यू रहता है, और वो ट्रूथ वैल्यू हम लोग को उसका एक रिलेशन देखना रहता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। ये ए ई आई ओ का हम लोग वो देखते हैं रिलेशन एक दूसरे के साथ, तो ये होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये था हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब इसको हम लोग, ये पूरा एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका डायग्राम पूरा स्क्वायर जैसा बन जाता है, इसलिए उसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं। उसमें हमारे पास 4 टाइप ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक को बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, एक को बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी, एक को बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्टरी, एक को बोलते हैं सब ऑल्टरनेशन या सब ऑल्टर्न, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रेडिक्टरी जो सबसे ईजी है, उसमें हमारे पास 2 पेयर्स रहते हैं कॉन्ट्रेडिक्टरी में, ए ओ ई आई, ये सबसे इजीएस्ट है। अगर एक ट्रू है तो दूसरा वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा वाला डेफिनेटली ट्रू होगा। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े कि क्यों ऐसा होता है, रियल लाइफ एग्जांपल लेके हम लोग ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स देखे कॉन्ट्रडिक्टरी के, हम लोग ने कॉन्ट्रडिक्टरी के रूल्स पढ़े कि क्या है इसका रूल, इफ वन इज ट्रू द अदर इज फॉल्स 100%, इफ वन इज फॉल्स द अदर इज ट्रू 100%, ठीक है। पर बोथ साइमल्टेनियसली दोनों भी ट्रू नहीं हो सकते, अगर ए ट्रू है तो ये फॉल्स ही होगा सॉरी। फिर ये लोग का क्वांटिटी एंड क्वालिटी देखा, दोनों का क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफरेंट है, बिकॉज एक यूनिवर्सल है तो एक पर्टिकुलर है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। नेक्स्ट हमने देखा कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी में ए और ई का रिलेशन देखा हम लोग ने, इसमें हम लोग को पता चला कि एक ट्रू है तो दूसरा वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा वाला वी कैन नॉट डिटरमाइन, दैट विल बी डाउटफुल, इट कुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स 1 minute। सॉरी फॉर दैट। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी। फिर हमने कॉन्ट्रडिक्टरी का एग्जाम्पल देखा, कॉन्ट्रेरी का एग्जाम्पल देखा, कॉन्ट्रेरी के कुछ रूल्स देखे, एक एग्जाम्पल देखा जो कल हम लोग और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। कॉन्ट्रेरी के रूल्स तो हमने पढ़ लिए। फिर सब कॉन्ट्रेरी में ऑपोजिट था ऑफ कॉन्ट्रेरी, उसमें था कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर एंड बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर। ये हम लोग, मैंने तुम लोग को बताया कि अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली 100% ट्रू ही होगा, बट अगर ये ट्रू है तो दिस विल बी अनडिटरमाइंड। द ऑपोजिट इज, मतलब ये, हाँ ये इतना है। तो क्वांटिटी विल बी सेम, क्वालिटी विल बी डिफरेंट, बिकॉज एक पर्टिकुलर है, सॉरी दोनों पर्टिकुलर है इसलिए क्वांटिटी सेम होगा, क्वालिटी डिफरेंट होगा बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। फिर सब ऑल्टरनेशन आएगा, सब ऑल्टरनेशन भी मैंने तुम लोग को बताया कि ट्रूथ हमेशा डाउनवर्ड्स जाएगा, अगर एक ट्रूथ है, ये ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू ही होगा, बट अगर ये फॉल्स है तो नीचे वाला डाउटफुल होगा, एंड अगर ये फॉल्स है तो ये ऊपर जाके भी फॉल्स ही होगा, बट ये नीचे आके फॉल्स नहीं हो पाएगा, नीचे आके डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट होगी, क्वालिटी सेम होगी, ठीक है। दैट्स इट, मतलब ये है हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। एनी डाउट्स इन दिस? नहीं, नॉट रियली। ओके ग्रेट, याद कर लेना वो सब, आई मीन तुम लोग सॉल्व करके ट्राई करना याद करने का सब कुछ, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। इंशाल्लाह।
ओके ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Bye. बाय।